पहली बात तो खुद अयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो इस तरह का वंशवाद है उसके ख़िलाफ़ थे, और फिर मुज्तबा ख़ामनेई की ऐसी कोई महत्वाकांक्षाएँ नहीं थी। तो न सिर्फ़ कि अमेरिका और इज़राइल की मर्ज़ी का नया नेता नहीं चुना गया, बल्कि पहले से ज़्यादा हार्डलाइनर, अमेरिका की शब्दावली में कहें तो पहले से ज़्यादा कट्टरपंथी नेता को चुन लिया गया। तो सीधे तौर पे ये देखा जाए कि जो लोग 24 घंटे में सरकार बदल रहे थे, कहा जा रहा है कि जो नारे नहीं बदलवा पाए ईरान के, वो सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। तो रिजीम तो चेंज नहीं हुई, लेकिन गोल पोस्ट, यानी पहले शुरुआत हुई थी कि हम रिजीम चेंज करेंगे, वहाँ की महिलाओं को आज़ादी दिलाएंगे। तीसरी बड़ी बात कही गई थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो आरोप लगता है ईरान के ऊपर, उसको हम तहस नहस करेंगे। जो मिसाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम तबाह बर्बाद कर देंगे। और इसके अलावा जो प्रॉक्सीज़, तथा कथित प्रॉक्सीज़, यानी हिज़्बुल्लाह है या हुतीज़ हैं या लेबनान है, यानी ईरान के जो साथी हैं गिने चुने, उनको भी हम तबाह कर देंगे। आप देख रहे हैं लेबनान की तरफ से किस तरह से इज़राइल पर लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइलों की बरसात हो रही है। तो कहीं भी कोई प्रॉक्सीज़ भी नहीं तबाह हुए, कोई मिसाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़त्म नहीं हुआ, न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, रिजीम चेंज भी नहीं हुआ। कहते कहते हंसी भी आ रही है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, अब ये देखिए आपके सामने क्या हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से कुछ ही घंटों पहले कहा है कि वी हैव वन द वॉर, हम ये जंग जीत चुके हैं। वो कह रहे हैं कि एपिक फ्यूरी, देखिए कितना खूबसूरत सा नाम है ये, और इस जंग को हम जीत चुके हैं। यानी जंग के बीचों बीच ये राष्ट्रपति फरमा रहे हैं कि ये जंग, पहली बात तो उन्होंने कहा 2 दिन पहले का ही उनका ये भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो इन 2 लोगों ने, जिसमें उनके एक दामाद हैं और दूसरे उनके सहयोगी हैं, इन 2 लोगों ने मुझसे कहा कि जंग कर लो, तो मैंने जाके अटैक कर दिया। ऐसा लगता है कभी कभी कि जंग और खून खराबा नहीं, बल्कि पूरे तरीके से कोई मजाक चल रहा है।